आज हम 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज के विपक्ष के पार्टी लीडर्स मिले 11:30 बजे और इन 13 पॉलिटिकल पार्टीज को समर्थन है 2 और पार्टीज का, AIDMK और तेलुगु देशम का भी, क्योंकि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो कॉमन है। सबसे पहले तो हम ये देशवासियों को, इन 13-14 पॉलिटिकल राजनीतिक दलों के, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक, ये बताना चाहते हैं कि हम सब विपक्ष, वो लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, हम कानून बनाना चाहते हैं, बिल पारित करना चाहते हैं। ये हमेशा पॉलिसी रही है विपक्ष की कि ज्यादा से ज्यादा कानून पास हो जाए, लेकिन ये दोनों सदन लोगों के चुने हुए हैं, कुछ आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, और देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठे उस मुद्दे को सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाए और उसका समाधान निकालें। कानून बनाना जहां एक तरफ से हमारी ड्यूटी है लेजिस्लेचर्स की, हमारी ड्यूटी ये भी है कि जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करें। जब से ये बजट सेशन हुआ है, हम कोई चांद सितारे मांग नहीं रहे हैं। हम अपने लिए राजनीतिक दल कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई क्या है? उधर दक्षिण में पानी की कमी है, कावेरी की प्रॉब्लम है, वो गरीब लोगों के पीने की और रोटी कमाने का साधन है। हमको उसके बारे में चर्चा करनी है, हम चर्चा मांगते हैं। आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए। आंध्र प्रदेश को वादा किया था उस वक्त की सरकार ने, और विपक्ष उसके साथ थी जो आज सत्ता में है, कि उसको स्पेशल स्टेटस देना है। हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, सदन में वो लोग एजिटेट कर रहे हैं। बैंक फ्रॉड, हजारों करोड़ों का बैंक फ्रॉड हुआ। ये बैंक में लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मुलाजमों का, पत्रकारों का पैसा है। वो लोग भाग के चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये मुद्दा हम CBSE एग्जाम, लाखों बच्चों का एग्जाम के साथ फ्रॉड खेला जा रहा। और पिछले 10-12 दिन से एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जिससे 1/4 पॉपुलेशन प्रभावित हुई है, वो है SC ST का जो कानून बना था, उनकी प्रोटेक्शन का, एट्रोसिटीज का, उनके साथ जो अत्याचार होता है देश भर में, उसके लिए जो कानून बना था, उस कानून को डाइल्यूट किया गया। उसके लिए पूरे एजिटेशन देश में हुई, दर्जन के करीब लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, करोड़ों की संपत्ति तबाह बर्बाद हुई, जिसका मुझे हमके बहुत अफसोस है। वो अगर कानून, एक देश का 1/4 हिस्सा अगर इस कानून को डाइल्यूट करने से प्रभावित हुआ है, तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं, विपक्ष हैं, क्या वो मुंह बंद करके बैठ जाएंगे और सरकार की जय जय करेंगे? विपक्ष को तो ये मुद्दा उठाना है, वो मुद्दा भी नहीं उठाने दिया जाता। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है
और पार्लियामेंट यहाँ चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर से मांग है कि दोनों सदनों में ये मुद्दे पे ये और दिल्ली के अंदर कितने सीलिंग के कितने हजारों मकान गिराए जा रहे हैं, बेघर, तजारत खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, कोई सरकार तो नौकरी किसी को देती नहीं, दुकान देती नहीं है, जो उनके पास है वो छीन ले है। तो ये मुद्दे लोगों के हैं। सरकार ये मुद्दे पे आज कल ये डिस्कशन करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। सरकार 2 दिन और सदन बढ़ा दे और कानून बिल पास कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये देश के जो मुद्दे हैं ये उठाए। So I would like to say that we were about 13-14 political parties. We met at 11:30 to 12 o'clock, and we are raising the issues of 2 other political parties also who were not party to our meeting. So they are issues, national issues. We want discussion. We want bills to be passed. This is what we are meant for as legislation. But at the same time, we, in both the houses, the members of the parliament represent the people of India. Some directly, some through indirectly. But we represent the people of India. Should there be any issue of national importance, and for that matter of state importance, the public representatives are supposed to raise these issues on the floor of the House and draw the attention of the government towards these national and state issues. There are a huge number of issues which we have been wanting to discuss. The entire opposition has been wanting to discuss in both the houses. There's a Kaveri water issue, there's a special status for Andhra Pradesh, the bank fraud, the CBSE examination fraud, and most recently, one of the most important issue of national importance and of huge ramification, wherein 1/4 population of our country is going to be affected, that a law is being diluted, which was giving protection to the SC/ST communities. The Atrocities Prevention Act is being diluted, and the government is sitting as a silent spectator. They remained, the state government of Maharashtra remained silent spectator when it was being discussed in the High Court. The government of India under Modi ji's leadership was remained silent spectator when a discussion was, or when this case was being heard in the Supreme Court. So the government has miserably failed to find solution to all these issues, and having government failed to provide solution to all these issues, the government has failed to protect the buildings and houses of small and medium business people. In the every day the demolition is taking place, every day the thousands of businessmen are being thrown out of their own premises. So these are important issues which are concerning, which are agitating in the minds of the millions and millions of our countrymen across the country. These are the issues which we would like to discuss on the floor of the House, and this is, we have brought into the notice of the chairman, we have brought into the notice of speaker, we have brought, our colleagues have brought into the notice of the government of India, that the government should come forward. Let me also make it clear, this is for the first time that the government, no senior minister, no cabinet minister has approached me as leader of opposition in Rajya Sabha, or any of my colleagues from opposition. None of the opposition party leaders have been approached by the government of India. It should be surprise. It should be surprise for the entire country, because they are scared. Their involvement in the bank fraud, their involvement in so many other cases. They don't want house to run. They don't want house to function. They think that should house function, then they will be caught, they will be exposed, they will be caught red-handed, as a result of which they are blaming through their bites every day in out, and those bites are unfortunately being carried out by a section of media, and the ones who are wanting the discussion, those who are representing the people's voice, and those who want to pass the bill, their voice is
not being heard, their voice is being suppressed. If government didn't respond, you will go to President of India? No, this is the first we have to exhaust our options on the floor of the House. Since the Parliament is in session, the Parliament is being session and we are not being heard. We are drawing through this media press briefing attention of the government that let them discuss our issues, the issues which are agitating in the minds of the millions of the people. Let them discuss in both the houses. We are ready to pass any amount of legislation. We are ready to sit overtime. We are ready to sit extra days to pass the legislation, but not skipping over the issues which are agitating in the minds of the millions of the people. TDP has been alleging that AIDMK, there is a tacit understanding between government of India and AIDMK. No, I don't know that the government should say, but we don't. Thank you very much. Thank you all on behalf of INC, SP, TMC, BSP, NCP, CPIM, CPI, DMK, AAP, RJD, then Muslim League, Kerala, Congress, JMM. Then, of course, we have, these are the 13 parties we met. Those who did not met AIDMK, those who are not part of our meeting, they were AIDMK, Telugu Desam, but I thank on their behalf also because we have raised their issues, total 16 political parties.